सम्राट जी बिहार के यंग चीफ मिनिस्टर हैं और गोली भरत तिवारी जी को मारी गई थी तो कोई हमको प्रूव करेगा कि सम्राट जी से पूछ के मारी गई थी कि भरत तिवारी जी के साथ गलत हुआ। अब निर्दोष का कोई वर्दी पहन के इनकाउंटर कर दे तो उसके लिए इनकाउंटर नहीं बना हुआ है, उसके लिए भी इनकाउंटर बना। मेरे जैसे लोग को भी इनकाउंटर हो सकता है, जैसे भरत तिवारी का इनकाउंटर हो। डरते हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग जब समाज का आवाज उठाएंगे तो हम लोग सजा भी पाएंगे। सुधीर सिंह के आँख खुलने वक्त तक किसी के माई ने दूध नहीं पिलाया कि हमको डरवा देना, मैं क्रिमिनल हूँ ना बदमाश हूँ। अगर आके खेसारी लाल प्रणाम करते हैं, गले लगते हैं, तो सुधीर जी गले लगेंगे ना? अच्छा गाना गाएगा तो निश्चित है कि गले क्या गोदी में उठा लेंगे हम लोग। पवन जाएगा 1-2 दिन विलम्ब ही से, एमएलसी बने तो खुशी हुआ कि नहीं? बिल्कुल, कि शोहरत जो होता है उसका दुख बिल्कुल और दौलत का दुख बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन मन का दुख जो होता है हम इसको शेयर नहीं कर पाएंगे। देखिए, पूरे बिहार में सब लोग ये कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी की सरकार है भैया, पुलिस प्रशासन जो है वो एकदम टाइट है, जहां मन तहां इनकाउंटर कर देती है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। बातचीत बहुत होगी क्योंकि हमारे बगल में सुधीर सिंह बैठे हैं, परिचय के मोहताज नहीं है, और पूरा बिहार जहां सम्राट चौधरी को बुरा भला कह रहा है कि उनके चलते भरत तिवारी मर गए, उनके चलते ऐसा हो गया, वो ऐसा करवाते हैं, वो ऐसा करते हैं, तो सुधीर सिंह इतना मोहब्बत सम्राट चौधरी से क्यों करते हैं कि जब उनके परिवार के सामने गए तब भी एक शब्द गलत नहीं बोले सम्राट चौधरी को? मतलब डरते हैं मुख्यमंत्री से? मैं किसी से नहीं डरता हूँ अनुकुल जी। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद है, आपके चैनल को धन्यवाद है। हम लोग डरते कहाँ किसी से? हम लोग सिस्टम के विरोध में रहे, लेकिन सिस्टम अगर 1 महीना से बना हो, 2 महीना से बना हो तो कहाँ से जायज है विरोध करना? ये कहीं से जायज नहीं। मुख्यमंत्री बिहार को नौजवान मुख्यमंत्री बना है और नौजवानों की सोच होती है। पहली बार तो हम लोग जाति से हट के बात करें। जो लोग ये कह रहे हैं वो जातिगत भावनाएं रखते हैं। सम्राट जी बिहार के यंग चीफ मिनिस्टर हैं और गोली भरत तिवारी जी को मारी गई थी तो कोई हमको प्रूव करेगा कि सम्राट जी से पूछ के मारी गई थी? कोई मुख्यमंत्री पूरे, मैं एक बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे देश का भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होता है कि जो गोली मरवाए। मुख्यमंत्री के नीचे लोग होते हैं जो सेक्रेटरी होते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, डीजीपी होते हैं, एडीजी होते हैं। गोली मार के हो सके मुख्यमंत्री के पास सूचना हो तो मुख्यमंत्री जी का अपना मुखबर होता है, अपना नेटवर्किंग होता है। हर चीफ मिनिस्टर अपना नेटवर्किंग रखता है जो सादे समय में वो मुख्यमंत्री के लिए काम करता है। जैसे जैसे सम्राट जी को सही जानकारी दे रही है तो पहले का भाषा सम्राट जी का और अभी का भाषा जी अंतर आया है कि नहीं? पहले सम्राट चौधरी क्या बोलते थे? पहले बोलते थे कि गलत का इनकाउंटर होगा। आज सम्राट चौधरी जी नरम बोल रहे हैं, उनको सही की जानकारी हो गई है कि भरत तिवारी जी के साथ गलत हुआ है तो 302 का मुकदमा। आप ये कहते हैं ना कि गलत हुआ भरत तिवारी के साथ? बिल्कुल गलत हुआ है, इसलिए 302 का मुकदमा माननीय मुख्यमंत्री ने दर्ज करा दिया। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण मरा या उच्च जाति का मरा तो सबको पेट में दर्द हो गया, ये लोग बोलते हैं, तो आप इसमें क्या बोलेगा? कि भरत तिवारी जी किसी जाति का नाम नहीं। बिल्कुल, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। ये जितने लोग पहुंच रहे हैं केवल ब्राह्मण समाज के ही नहीं पहुंच रहे हैं, सर्व समाज के लोग। भरत तिवारी जी का पुराना वीडियो को हम लोग देखे हैं। वो लड़का कोरोना के टाइम से ही गांव के लोगों का मदद करता था, गांव में बिजली लगवाता था, गांव की बात, विकास की बात करता था। तो कैसे आप कह सकते हैं कि भरत तिवारी ब्राह्मण है? मार हो रही थी तो देखा गया सुधीर जी से? देखिए, नहीं, ये सबकी कोई भी माँ हो, माँ होती है और उनके आंखों में अपने बेटे का दर्द है और निश्चित है कि भावुकता जो है किसी को देखकर थोड़ा सा बुरा लगेगा। मुजरिम को फांसी की डिमांड हो रही है। वहाँ पे जब हम भी गए थे तो उनकी माँ बोल रही थी कि जो भी बिल्कुल उस माँ के साथ इस आवाज में हम भी साथ हैं कि उसको फांसी ही नहीं, पुलिस को फांसी दिलवाइएगा। पुलिस क्या होता है? पुलिस नहीं, वर्दी अगर गुंडागर्दी करे तो भी अपराधी है। और सम्राट जी ने कहा है कि अपराधियों के लिए इनकाउंटर बना हुआ है। अब निर्दोष का कोई वर्दी पहन के इनकाउंटर कर दे तो उसके लिए इनकाउंटर नहीं बना हुआ है, उसके लिए भी इनकाउंटर बना हुआ है। अगर हम गोली मारते हैं तो मेरा इनकाउंटर हो जाता है, वर्दी गोली मारती है निर्दोष लोग तो उसका भी सम्राट जी इनकाउंटर। अच्छा, आपने वहां जाकर कहा और पूरे बहुत हुजूम लेके गए थे क्योंकि आपके भाई, आपके मतलब कि सब लोग गए थे आपके साथ, तो ये बताइए, आपने वहां कहा था कि अधूरा सपना जो था भरत भाई का, आपने भरत भाई वर्ड यूज किया कि उनका सपना सुधीर सिंह देखेगा और पूरा होगा, तो संभव है? उनका सपना कैसे पूरा होगा? भरत तिवारी ने जो सपना देखा, नहीं, वो हमेशा चाहते थे कि
मेरे गांव का विकास हो। हाँ। बाढ़ से वो गांव प्रभावित हो जाता है। सड़कें जो थी अभी तो बनी हुई है, लेकिन बिजली उजली के लिए वो लड़ते थे, गांव के गरीब के लिए लड़ते थे, उनको वृद्धा पेंशन, शायद हम देखे हैं राशन कार्ड के लिए लड़ते थे। कैसे लड़िएगा? छोटी छोटी समस्याएं थी। तो हम छपरा के रहने वाले हैं, और आज जिस जगह से भरत तिवारी जी का घर है वो हमारे घर से लगभग 32 किलोमीटर दूर है, और वहाँ के स्थानीय विधायक कोई झाजी है, अब मुझे जानकारी नहीं। तो सपना पूरा कर मुझे पाएंगे? एक मुखिया ने बताया कि उनको लग रहा था कि लड़का आगे बढ़ रहा है। अच्छा, खुलासा ये हुआ? राजनीति में ऐसा होता है कि कोई समाज का लड़का अगर आगे बढ़ता है, मेरे ही साथ देखिए, हम सारण में काम करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हमारे जाति के लोग लगे हुए मेरे पीछे। राजपूत समाज आपके पीछे? हाँ, हम हो सकता है। आप राजपूत समाज के सब लोग कहते हैं कि नहीं, हो सकता है कि यंग हूँ, यूथ से जुटा हुआ, कनेक्टेड हूँ। नहीं, आपके तो एक आवाज में अभी आप अगर फोन करें अपने युवा को तो यहाँ हमको लग रहा है कि बिल्डिंग पूरा भर जाए। बिल्कुल भर जाए, लेकिन जो बड़े स्तर के राजनेता हैं, जो 6 बार 7 बार से MP हैं, जो लॉबी का नेतागिरी करते हैं, तो मेरे जैसे लोग को भी इनकाउंटर हो सकता है, जैसे भरत तिवारी का इनकाउंटर हो गया। डरते हैं? हाँ बिल्कुल, हम लोग जब समाज का आवाज उठाएंगे तो हम लोग सजा भी पाएंगे। रात रात में नहीं घूमते होंगे इस डर से कि सुधीर सिंह भी आवाज उठाते हैं, सुधीर सिंह भी मदद करते हैं, सुधीर सिंह भी एक चीज है कि हाँ युवा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो एक डर होगा ना कि आप भी मारे जाएंगे, इनकाउंटर ना भरत तिवारी को कोई डरवा दिया, ना सुधीर सिंह को कोई डरवा देगा। आंख जब तक खुली है, डरेंगे नहीं। तो भरत तिवारी का मैं आंख खुला था तो देखे ना, मरने के बाद कोई जाकर मरने के बाद पूरी दुनिया उखड़ गई है। सुधीर सिंह के आंख खुलने वक्त तक किसी के माई ने दूध नहीं पिलाया कि हमको डरवा दे, ना मैं क्रिमिनल हूँ ना बदमाश हूँ। बाहुबली बोलता है, लेकिन कोई बाहुबली मैं कल भी आपको बोला हूँ, हम भी सोचे पहले कि जब बोले कि बाहुबली देखिए, बाहुबली मैं फिर बोल रहा हूँ, आप पिक्चर देखे हुए, बाहुबली चोर चुआर नहीं होता है। बाहुबली वो जो नेता लोग हैं, जो सारण में चाहे जो आरा के लोग हैं, जो बड़े स्तर पे बैठे हुए हैं, उन लोगों से पूछिएगा कि बाहुबली का मतलब क्या होता है। बाहुबली का मतलब होता है निर्दोष का हत्या करा देना। बाहुबली का मतलब होता है तरह तरह का प्रार्थना करना, जो समाज की आवाज बना हुआ है। बिहार में ऐसे भरत तिवारी जैसे 1000 नौजवान हैं, बिल्कुल, जो अपने लिए समाज के लिए लड़ते हैं, और उनके पास मूलभूत सुविधा नहीं है। ना उनके पास बॉडीगार्ड है, ना उनके पास वर्दीधारी है, ना उनके पास सायरन मार के चलने वाली पुलिसकर्मी है, वो अकेले घूमते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार में इतना इनकाउंटर सुनते थे, इतना देखते थे? देखिए नीतीश कुमार में, देखिए नीतीश कुमार जी जो थे वो 21 साल से चीफ मिनिस्टर थे। बिल्कुल, उन्होंने सिस्टम को पकड़ा हुआ था। उन्हें सिस्टम को मालूम था कि सिस्टम को, सम्राट जी फिर बोले आपको, सम्राट जी नौजवान है। बिल्कुल। अभी तत्काल अगर 5 साल ये भी रह जाते हैं तो ये भी परिपक्व हो जाएंगे। जैसे कि आपने बोली में बताया। हाँ, ये भी परिपक्व निश्चित है, अंतर आ जाएगा। जो वादा करते हैं वो पूरा करेंगे। निश्चित। अभी तक तो मुझे लगता है कि सम्राट जी के बारे में हम लोग ने जो सुना है कि धरातल से जुटे हुए हैं, और बहुत कम उम्र में विधायक बने हुए थे, उनकी अपनी योग्यता थी, और आज बिहार के CM भी बने हुए हैं। तो हमको लग रहा है इतने कम उम्र में कोई CM नहीं बना। अच्छा, जहाँ जो लोग बोल रहे हैं कि विपक्ष चुप रहता है, विपक्ष बोलता ही नहीं है, तो ये मानते हैं आप भी कि तेजस्वी यादव एकदम साफ है बिहार से? देखिए, मैं तो नहीं कहूँगा कि साफ है, क्योंकि हमेशा हम लोग एक ही बात जानते हैं कि मजबूत आदमी अपने विपक्ष को ध्यान पर लेकर चलता है, कोई साफ नहीं होता है। वो उसका शुरुआत कहीं से हो सकता है, और ये लोग अगर चुप हैं तो निश्चित है कि जब सिस्टम में ही आपस में लोग एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं तो इनको सुनने में मजा आ रहा है। दोनों छोटे भाई गए ना आपके, खेसारी लाल और पवन सिंह, वहाँ भरत तिवारी में, कि नहीं गए? देखिए, हम तो खेसारी लाल का देखे हैं, लेकिन अभी पवन सिंह का वीडियो हम नहीं देखे हैं। लेकिन हो सके कि खेसारी लाल गए तो ठीक लगा, अच्छा लगा, प्यार है ना आपका? देखिए, मुझे किसी फिल्म कह रहे हैं आपको अनुकूल जी, मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है। मैं गंदगी का विरोधी था, मैं खेसारी का विरोधी नहीं हूँ। आज भी मोहब्बत है? नहीं, मोहब्बत। अच्छा गाना गाए ना, अच्छा गाना गाए। मैं बिहार के आवाम के लिए आवाज उठाता था, अच्छा गाना गाए ना। अगर आके खेसारी लाल प्रणाम करते हैं, गले लगते हैं, तो सुधीर जी गले लगेंगे ना? अच्छा गाना गाएगा तो निश्चित है कि गले क्या, गोदी में उठा लेंगे हम लोग खेसारी लाल यादव को। बिल्कुल, वहाँ गए, मदद भी किए, तो बढ़िया लगा कि छपरा के धरती के लोगों, सारण के धरती के लोगों के खून में है मदद करना। एक और जो भाई हैं वो MLC भी बन गए हैं, तो उसमें आशीर्वाद दिए कि नहीं? निश्चित है कि पोस्ट मैंने पवन का देखा था। हो सके कि 1-2 दिन में कहीं व्यस्त हो शूटिंग वूटिंग में, लेकिन हमको उम्मीद है कि जिस आरा का रहने वाला है, जिस धरती से उसकी, वो जाएगा जरूर। कहे ऐसा नहीं करेगा, हो सके व्यस्तता हो, अभी आंदोलन चल ही रहा है वहाँ पे,
भाई बहुत सारे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो पवन जाएगा, 1-2 दिन विलम्ब ही से, लेकिन एमएलसी जाएगा बने तो खुशी हुआ कि नहीं सर? बिल्कुल बिल्कुल सीना चढ़ोगा कि छोटा भाई, छोटा भाई ना बोलते हैं। देखिए सबसे हाँ छोटा भाई है। उम्मीद तो था कि एमएलसी के लायक तो वो नहीं था। अच्छा, मैंने उसका सपना दूसरा देखा था। अच्छा, सांसद का 2,74,000 वोट जिसको आता है सांसद के चुनाव में, अगर एमएलसी जैसा झुंझुना उसको पकड़ा दिया तो मन तो दुखित था, लेकिन कहीं ना कहीं से उसको शुरुआत करना था। और भारतीय जनता पार्टी ने जब उसको शुरुआत कराई है तो हो सके फ्यूचर में उसको अच्छा पोस्ट मिले। सुधीर सिंह क्या करने वाले हैं, कब, मतलब कि सबका मदद कर रहे हैं, तो सुधीर सिंह में क्या है मन में? जैसे उनके मन में सांसद था, तो बस यही पूछेंगे, क्योंकि मदद तो आप सबका कर रहे हैं। एक फ़ोन पर आप कहीं भी चल जाते हैं तो आपके भी मन में होगा ना कि एमपी बने या एमएलए बने या एमएलसी बने, क्योंकि मदद आप सबका कर रहे हैं बिना स्वार्थ के। लेकिन फिर भी क्योंकि आप उसी फैमिली से आते हैं तो एक होता है ना जुड़ाव कि हाँ मैं भी बनूंगा। तो सुधीर सिंह के नाम के आगे कब लगने वाला है? सबका सपना होता है। मैंने समाज सेवा किया है, लेकिन मेरे जैसे लोगों को बहुत स्ट्रगल करना है। और लोग बोल रहे थे त्याग पे हैं सुधीर सिंह। त्याग तो है ही, त्याग तो निश्चित है, त्याग है तब न पटना आकर बैठे हैं, नहीं तो कारण क्या है कि कारण देखिए फिर मैंने आपको बता रहा हूँ कि शोहरत जो होता है उसका दुख बिल्कुल और दौलत का दुख बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन मन का दुख जो होता है हम इसको शेयर नहीं कर पाएंगे। वो मन में ही रहने दीजिए और वो मन के साथ ही चला जाए तो अच्छा रहे। बिल्कुल। कुछ जो बिहार के लोग आपको देख रहे हैं, युवा को पहले कुछ बोलना चाहेंगे, जो आपको देख रहे हैं, आपको जो बहुत चाहते हैं? बस मैं यही कहूँगा कि नौजवान शक्ति को बहुत स्ट्रगल करना है और आपके स्ट्रगल में बहुत सारे रुकावटें आएंगी। खास करके आप जिसके लिए लड़ रहे हो वही लोग आपको रुकावट के लिए बनेंगे, और जिनका समर्थन आप लोग कर रहे हो वही लोग आपको जलन और ईर्ष्या रखेंगे। लेकिन फिर भी आप संघर्ष करते रहिए। कहा जाता है कि अच्छा काम कीजिएगा तो अच्छे काम के लोग समर्थक होते हैं। बहनों के लिए क्या बोलेगा कि हम यही जानना चाहते हैं कि सुधीर सिंह बहनों के लिए कैसे ताकत बनते हैं? जिस तरह समाज में हमारी बहनें खुल के आ रही हैं किसी भी मैटर में, किसी भी, तो अपनी बहनों को कहेंगे कि और भी जोरदार तरीके से अपनी बातों को समाज में रखिए कि आप लोग का भाई, आप लोग का बाप, आप लोग का बेटा मजबूत हो। और आप लोग का समर्थन, जब महिलाओं का समर्थन जो आप लोग के भाई बेटा को मिलेगा तो एक नई शक्ति प्रदान होगी। जब शक्ति ही पीछे कहा जाती है कि महिला शक्ति के रूप में होती है, पत्नी के रूप में होती है, बेटी के रूप में होती है, माँ के रूप में होती है, प्रेमिका के रूप में होती है। तो अगर वो शक्ति देती है तो निश्चित है कि यानी मर्दों को शक्ति मिलेगा और वो शक्ति आपके ही समर्थन में हम लोग काम करेंगे। अच्छा, बस 2 आखिरी चीज़, नहीं तो कंट्रोवर्सी हो जाता है। हमने भरत तिवारी जी के बारे में बात कर लिया, नालंदा का मामला है, 2 दलित मारे गए थे, आपको मालूम होगा। तो उन लोग को जो मारा उनको भी सज़ा मिलना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग होगा जो आपके नहीं चाहने वाले हैं, बोल देंगे ओ सुधीर जी बस उधर का बात किए, इधर नहीं, मुझे देखिए, मैं न दलित को, मैं सबको इंसान समझता हूँ। बिल्कुल। कि मेरा नाम सबका खून लाल है। मैं पहले भी आपको अनुकूल जी, किसी का खून काला नहीं है। अगर दलितों के साथ गलत हुआ है तो निश्चित है कि वहाँ के सांसद, वहाँ के विधायक उस ढंग से आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। दलितों के नेता हैं जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जी तो अच्छे लोग हैं, लेकिन जीतन राम मांझी जिस तरह भरत तिवारी की घटना पे अंड-बंड बक रहे हैं, तो उन दलित परिवार से जाकर मिलना चाहिए। सरकार के आप मेंबर हैं। मांझी से नाराज हैं? मांझी जी नहीं, मांझी के स्टेटमेंट से नाराज। बिल्कुल। क्यों स्टेटमेंट ऐसा क्यों होना चाहिए? जब हम आपके बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं तो आप भरत तिवारी जी के बारे में अनाप शनाप बक रहे हैं, तो जाइए ना उस दलित परिवार को कुछ। आखिरी चीज बस सुधीर जी की, जो लोग रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं, उसको क्या सजा होना चाहिए? फांसी पे लटकाना चाहिए, जिंदा जलाना चाहिए, क्या? सम्राट जी इनकाउंटर बनाया है ना, मेरे नजर में उनका इनकाउंटर हो जाना चाहिए। जो बलात्कार करते हैं, वो हत्या से भी बड़े दोषी हैं। बिल्कुल। तो सुधीर सिंह हमारे साथ थे, क्या कुछ कहना था सारे मामलों पर वो आपने सुन लिया और समझ भी लिया। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।